भगवान श्री राम को कौन से रंग पसंद है इस पर हम जाएंगे, लेकिन उसके पहले जरा राम मंदिर जो प्रस्तावित है जब बनकर तैयार होगा तो उसकी भव्यता कैसी होगी, यही हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपने आज तक के इस सेट के जरिए। वैसे पीतांबरी कहें, पीला कहें, भगवा कहें या गेरुआ कहें, वो रंग भगवान विष्णु को बेहद पसंद है और भगवान राम विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। भगवान राम का वस्त्र प्रतिदिन रंगों के हिसाब से तब्दील होता है, इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। पीले रंग का वस्त्र हमेशा उनके गले में पड़ा होता है और इसी वजह से बुधवार को पूजा होनी है तो लोग सवाल भी पूछ रहे थे कि भगवान राम हरा रंग क्यों पहनने जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि दिन के हिसाब से श्री राम के रंग और उनके वस्त्र बदले जाते हैं। ये सारी तैयारी 5 अगस्त के लिए है, जब स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान राम के भव्य मंदिर की भूमि पूजन के लिए रघुकुल की इस नगरी में होंगे। भूमि पूजन का कार्यक्रम उसी गर्भगृह पर रखा गया है जहां 1949 से रामलला विराजमान थे। आज उस जगह को पूरी तरीके से समतल कर दिया गया है। रामलला विराजमान थे 23 दिसंबर 1949 को। इसके बाद ढांचा गिरने के बाद फिर उसी जगह जो स्थापित किया गया था तिरपाल में, उसी जगह यह पूजा होगी और उसी जगह यह भूमि पूजन के बाद में यह जो आधारशिला रखा जाएगा वो भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमाने से अयोध्या नहीं गए, अब जा रहे हैं तो उस प्रतिज्ञा को पूरा होते देखने के लिए कि मंदिर बनेगा तभी वो अयोध्या आएंगे। वो कहानी हम आपको आज आगे बताने वाले हैं, लेकिन पहले राम भक्त प्रधानमंत्री का अयोध्या कार्यक्रम जान लें। प्रधानमंत्री मोदी 5 अगस्त की सुबह 11:15 पर अयोध्या पहुंचेंगे और करीब 2 बजे वापस हो जाएंगे। सबसे पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन करेंगे, फिर रामलला का दर्शन कर भूमि पूजन करेंगे। अयोध्या में मंच पर 5 लोग विराजमान होंगे, जिनमें प्रधानमंत्री मोदी के साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को ये सौभाग्य मिलेगा। जहां रामलला विराजमान होंगे और जहां मंदिर के भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, वहां पहुंचा आज तक हमारी सहयोगी श्वेता सिंह ने उस जगह की एक्सक्लूसिव तस्वीर पेश की, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान राम के भव्य मंदिर की आधारशिला रखेंगे। हम राम जन्मभूमि पर इस समय मौजूद हैं और क्या व्यवस्था है यहाँ पर भूमि पूजन की वो भी हम आपको दिखाते हैं, किस तरह के टेंट्स लगाए गए हैं और आगे कैसी व्यवस्था है। तो आप अगर बाईं ओर देखेंगे तो आपको वो टेंट नजर आएगा जिसके नीचे भूमि पूजन का जो पूरा आयोजन है, पूरा कार्यक्रम है, जहां पर संपूर्ण देश से आए हुए प्रकांड पंडित बैठेंगे और वहां पर मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन का जो पूरा आयोजन है वो संपन्न होगा। उसके बगल में जो आप टेंट देख रहे हैं, वहां पर जितने भी गणमान्य अतिथि, जो कि बहुत कम जिनकी संख्या है, 200 से अंदर बताई जा रही है, फोन करके सबको बताया गया है और यहाँ पर अयोध्या आने के बाद उन सबको निमंत्रण पत्र दिया जाएगा ताकि वो भीतर जा सके। राम भक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन के दौरान एक मन चांदी की रजत शिला स्थापित की जानी है। साथ ही नींव में पंचरत्न, मूंगा, पन्ना, नीलम, माणिक्य और पुखराज के साथ ही बाबा विश्वनाथ को चढ़ाए हुए 5 रजत बेलपत्र, 5 चांदी के सिक्के भी डाले जाएंगे। साथ ही तांबे के 5 कलश में 5 नदियों का पवित्र जल भरा जाएगा, जिसका उपयोग अनुष्ठान के लिए किया जाना है। पाताल लोक के मालिक और पृथ्वी को अपने फन पर धारण करने वाले शेषनाग की प्रतिकृति भी नींव में डाली जाएगी। साथ ही चांदी के कच्छप की प्रतिकृति के साथ ही खरवो औषधि का भी इस्तेमाल भूमि पूजन में किया जाएगा। सोमवार को उसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। राम द्वारे तुम रखवारे होत ना गया बेन पैसारे, राम जन्मभूमि के मुख्य द्वार पर और चारों तरफ देखिए अयोध्या के बीच गर्भगृह में हनुमान जी का वास है। हनुमान जी राजा के रूप में आगे हैं, पीछे राम दरबार है। इसके नाते मोदी जी पहले हनुमानगढ़ी दर्शन पूजन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे हनुमान जी से, उसके बाद राम जन्मभूमि के लिए प्रस्थान करेंगे। हम लोगों में अपार खुशी है, उत्साहित हैं। बड़े संघर्ष और तीखे विरोधों की ताप को झेलकर आज मंदिर निर्माण का रास्ता खुला है।
ये सब कुछ आसान नहीं था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की हुकूमत संभाल रहे हैं और उनके हाथों में अयोध्या में भगवान राम के मंदिर की पहली शिला रखी जाएगी। संयोग देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी का राजनीतिक करियर ही राम मंदिर आंदोलन के साये में शुरू हुआ और आज वो राजनीति के शिखर पर हैं और राम मंदिर अपनी भव्यता की प्राप्ति के सुंदर लक्ष्य पर। भगवान राम अपनी मर्यादा के धनी थे। सुग्रीव को किष्किंधा का राजपाट और पत्नी को बाली से लेकर दिलाने का वादा किया तो उसको पूरा किया। रावण वध करके विभीषण को लंका का राजा बनाने का वादा किया तो उसे भी पूरा किया। जिस लंका को पाने के लिए रावण को अपने 10 शीश को काटकर भगवान शिव के चरणों में चढ़ाना पड़ता था, उस लंका का राज सुग्रीव को भगवान राम ने दे दिया। उस भगवान राम के मंदिर का शुभ अभिजीत मुहूर्त में भूमि पूजन करने प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं तो इसके पीछे उनकी एक प्रतिज्ञा अब खुलकर सामने आ रही है। ये तस्वीर साल 1991 की अप्रैल महीने की है। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी के साथ दिख रहे हैं। तब प्रधानमंत्री मोदी ने रामलला का दर्शन किया था। इस तस्वीर को अयोध्या के फोटोग्राफर महेंद्र त्रिपाठी ने खींचा था। महेंद्र त्रिपाठी की माने तो रामलला का दर्शन करने के बाद पीएम मोदी और जोशी ने तस्वीर खिंचवाई थी। फोटोग्राफर ने नरेंद्र मोदी से पूछा था कि वो दोबारा अयोध्या कब आएंगे। तब नरेंद्र मोदी ने कहा था, अब तभी आऊंगा जब मंदिर बनने का संकल्प पूरा हो जाएगा। एक तरह से वो नरेंद्र मोदी की सौगंध थी जो उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरी हो रही है। ये 91 की है जब रामलला का जन्मोत्सव था। तो अब मोदी जी इनके साथ आए हुए थे तो एक संजोग ही था कि मैंने उनसे प्रश्न ही कर लिया था कि अब कब आएंगे, क्योंकि फोटोग्राफर का स्वभाव होता है कि पूछ ही ले कि जिससे ये पता चल जाए कि नेताजी हमारे कब आएंगे। तो आपने नरेंद्र मोदी जी से पूछा था? जी, नरेंद्र मोदी जी से, क्योंकि वो दाढ़ी वाड़ी उस समय रखाए थे, मुझे अच्छे लगे। तो उस समय कोई बहुत बड़ा नाम उनका नहीं था, क्योंकि ना मुख्यमंत्री थे न थे, तो मुझे उनसे ही पूछना पड़ा। तो उन्होंने कहा जब मंदिर बनेगा तब मैं आऊँगा। प्रधानमंत्री मोदी और राम के रिश्तों का हम जिक्र कर रहे हैं तो इस वक्त हम आ गए हैं गर्भगृह में और सामने भगवान श्री राम के दर्शन आप कर सकते हैं। उनके साथ यानी कि रामलला के साथ उनके तीनों भाई भी हैं और हनुमान जी भी हैं। जब गर्भगृह बनकर तैयार हो जाएगा तो श्री राम कुछ इसी रूप में आपको नजर आएंगे अयोध्या के श्री राम मंदिर में। लेकिन आपको बताते चले, जिस राम मंदिर का विवाद सदियों से इतिहास के गलियारे में घसीटा जा रहा था, उसको सम्मान के साथ समाप्त करने का कौशल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास था। उन्होंने अदालत पर पूरा विश्वास किया। बार बार उनसे राम मंदिर को लेकर चुनावों के दौरान सवाल भी किए जाते थे, लेकिन हर बार वो मामला ये कहकर टाल देते कि अभी तो अदालत को फैसला सुनाना है और जो भी होगा उसको हर कोई मान्य करेगा। और आखिरकार हुआ भी वही। अदालत से जो इंसाफ मिला उसको सबने स्वीकारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राम भक्ति असंदिग्ध है, लेकिन उस भक्ति के लिए उन्होंने कभी भी संविधान की मर्यादा को नीचा नहीं होने दिया। वो अयोध्या में मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे। बाबरी मस्जिद के नीचे कसमसाती सनातनी परंपरा उनको परेशान करती रही होगी, लेकिन कभी भी उसके लिए आत्मसंयम का रास्ता नहीं छोड़ा। उनको विश्वास था कि मंदिर बनेगा, लेकिन संविधान की कीमत पर नहीं, बल्कि संविधान का सहारा लेकर। राम मंदिर अभी तक सिर्फ इमोटिव इशू ही क्यों बन के रह गया है? देखिए, ट्रिपल तलाक का ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद लाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पहले नहीं लाया गया है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के प्रकाश में लाया गया है। और इसलिए हमने, भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है कि संविधान की मर्यादाओं में हम इसका समाधान करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रभावित थे। हिंदू धर्म की परंपरा और गौरव गाथा उनको लुभाती थी। भगवान राम की मर्यादा और व्यक्तित्व उनको मांझते थे, लेकिन ये अंदाजा उनको भी नहीं था कि आरएसएस से एक छोटा सा दरवाजा खुलेगा और वो बीजेपी के राजनीतिक आंगन में आकर खड़े हो जाएंगे। साल 1986 वाजपेयी की जगह लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने।
आडवाणी ने वाजपेयी के गांधीवादी समाजवाद के सिद्धांत को पलटकर अपने हिंदुत्व का एजेंडा आगे कर दिया और उस एजेंडे का प्रतीक बन गया राम मंदिर। आरएसएस ने अपने कुछ तेज तर्रार कार्यकर्ताओं को बीजेपी में भेजा, जिसमें से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रहे। 1987 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी में शामिल हुए। उन्हें गुजरात प्रदेश में बीजेपी का संगठन मंत्री भी बनाया गया। अपने हुनर, कौशल और परिश्रम से जल्द ही वो बीजेपी अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी के बेहद करीब हो गए। ये नजदीकी राम रथ यात्रा आंदोलन के समय और बढ़ी। उस आंदोलन में लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के कौशल और राम भक्ति को साथ साथ देखा। बच्चे के जीवन में कई पड़ाव आते हैं, कभी ये बनने का मन करता है, कभी वो बनने का मन करता है। लेकिन ये बात सही है कि मुझे कभी राजनीति में जाने का मन नहीं था, न ही कभी सोचा था। लेकिन अब पहुंच गया हूं तो जी जान से देश के काम आऊं उसके लिए सोचता रहता हूं। पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की ईमानदार छवि की लहर पर सवार होकर बीजेपी ने 1989 के लोकसभा चुनाव में 85 सीटें जीत ली। लेकिन बीजेपी को ये भी लग गया था कि उधार की बैसाखी पर पार्टी कब तक चलेगी। इसीलिए जब 7 अगस्त 1990 को वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का ऐलान किया, जिसमें पिछड़ी जाति के लोगों को 27% आरक्षण देने का प्रावधान था, तो बीजेपी भी अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर सतर्क हो गई। मंडल के जवाब में कमंडल आ गया। जहां राम का जन्म हुआ था, मंदिर वहीं बनाएंगे। जहां राम का जन्म हुआ था, मंदिर वहीं बनाएंगे। आडवाणी के इस तेवर को धार मिली प्रधानमंत्री मोदी के सहयोग और समर्थन से। वैसे तो 1990 की शुरुआत में ही आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या की यात्रा पर विचार शुरू कर दिया था, लेकिन ये परवान चढ़ा सितंबर 1990 के पहले हफ्ते में। आडवाणी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि वो सोमनाथ से पदयात्रा करके 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचना चाहते थे, जहां कार सेवकों का जमावड़ा होना था। सितंबर के पहले हफ्ते में एक दिन प्रमोद महाजन आडवाणी के पंडारा रोड वाले घर पर अचानक पहुंच गए। आडवाणी ने महाजन को बताया कि वो 25 सितंबर या 2 अक्टूबर को सोमनाथ से पदयात्रा पर निकलना चाहते हैं, जो 30 अक्टूबर को अयोध्या में खत्म हो। पदयात्रा का मकसद लोगों से मिलने जुलने और उनको अयोध्या आंदोलन के बारे में सीधा बताना था। लेकिन महाजन ने सलाह दी कि ऐसे तो 30 अक्टूबर को वो अयोध्या पहुंच ही नहीं पाएंगे। फिर महाजन के सुझाव पर राम रथ यात्रा निकालने की तैयारी हुई। उस यात्रा का सारा प्रबंध महाजन के हाथों में था और गुजरात में नरेंद्र मोदी के हाथ में। सोमनाथ का भव्य मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र में पड़ता है। वहां से आडवाणी की राम रथ यात्रा शुरू हुई थी। 25 सितंबर साल 1990 को सुबह सुबह सोमनाथ मंदिर में जाकर लालकृष्ण आडवाणी ने ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना की। वहां उनके परिवार के सदस्यों के अलावा 2 और महत्वपूर्ण लोग मौजूद थे। एक बीजेपी के तत्कालीन महासचिव प्रमोद महाजन और दूसरे गुजरात बीजेपी के संगठन महासचिव नरेंद्र मोदी। अगर महाजन रामरथ यात्रा के मुख्य रणनीतिकार थे, तो नरेंद्र मोदी उसके मुख्य शिल्पीकार। आडवाणी की उस रामरथ यात्रा में मोदी की भूमिका गुजरात में यात्रा को अच्छे तरीके से संपन्न कराना था, साथ ही एक ऐसा माहौल बनाना भी ताकि गुजरात से ही यात्रा का असर देश के अलग अलग हिस्सों पर हो जाए। प्रधानमंत्री मोदी पर उस राम रथ यात्रा को सोमनाथ से मुंबई तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। उस राम रथ यात्रा के दौरान बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस खासियत को देखा, वो था मोदी का माइक्रो मैनेजमेंट। एक दिन पहले ही नरेंद्र मोदी यात्रा से जुड़ी सारी जानकारी पत्रकारों तक पहुंचा देते थे। साथ ही कभी कभी पत्रकारों को वो स्टोरी लाइन भी बताते थे, जिससे यात्रा का लोगों पर बेहतर असर हो। उस यात्रा ने अगर बीजेपी को देश की अहम पार्टी बना दी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीजेपी का अहम नेता। अयोध्या आंदोलन के उन शुरुआती दिनों के कारण ही मोदी के कदम राष्ट्रीय राजनीति में पड़े। 12 सितंबर 1990 को बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने अपनी राम रथ यात्रा का ऐलान कर दिया। उसके अगले ही दिन 13 सितंबर को नरेंद्र मोदी ने देश के सामने राम रथ यात्रा की रूपरेखा रखी।
अगर रथ पर फ्रंट पर आडवाणी थे तो बैक रूम में मैनेजर के रूप में सब कुछ नरेंद्र मोदी संभाल रहे थे। वो यात्रा तो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाई क्योंकि बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन बीजेपी का सियासी सफर धीरे धीरे सत्ता की मंजिल तक पहुंच गया। मैं नरेंद्र दामोदर मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि उस रथ यात्रा के दौरान आडवाणी के सारथी बने नरेंद्र मोदी आज देश के प्रधानमंत्री हैं और अब उनके ही हाथों रामलला के भव्य मंदिर का भूमि पूजन हो रहा है। वहां राम भक्त मोदी की अगवानी दूसरे राम भक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। सारी तैयारियां उसको भी रंगाए तो पता ही जो ये बच गए हैं जितने अंशों में जो बड़ी कटिंग लगी थी, जितने बाहर वाले तो सारी बैटिंग है, जो बची हुई है उसको भी रंगाए पता ठीक किया जा रहा है, देखने में अच्छा लगे और किसी प्रकार कोई भी उसमें त्रुटि न मालूम पड़े। एक प्रकार से जो भी आवे प्रधानमंत्री आएंगे, बाकी जो लोग आए हैं सबको देखने में बहुत अच्छा लगे, आकर्षक बनाया जा रहा है वहाँ का। 30 साल पहले राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ था, तब भी राम भक्त मोदी थे और आज वही राम भक्त मोदी उस मंदिर का भूमि पूजन करने जा रहे हैं। वैसे इस बीच प्रधानमंत्री मोदी कई बार फैजाबाद गए लेकिन अयोध्या नहीं आए। 2009 में वही आडवाणी बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने, जिनकी अगुवाई में मोदी की राजनीति भी बढ़ी और राम मंदिर आंदोलन से जुड़ाव भी। तब गुजरात के मुख्यमंत्री रहते मोदी अयोध्या तो नहीं लेकिन फैजाबाद जरूर गए। मैं प्रभु राम की धरती पर खड़ा हूं और यहां से मैं बोल रहा हूं, मैं यहां से बोल रहा हूं, केंद्र सरकार के सारे मंत्री, पूरी सल्तनत कान खोल करके सुन ले, तुम्हारे जेल के दरवाजे खोल दो और हिम्मत है तो मोदी पर उंगली उठा कर देते हैं। 5 साल बाद आडवाणी नेपथ्य में चले गए और बीजेपी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार बन गए नरेंद्र मोदी। उस बार भी वो अयोध्या की जगह फैजाबाद में ही चुनाव प्रचार करने चले गए। हालांकि तब उनकी रैली में उनकी तस्वीर के पीछे तीर धनुष लिए भगवान राम की विशाल तस्वीर लगी थी। प्रधानमंत्री ने तब राम राज्य की बात की, लेकिन राम मंदिर पर वो चुप ही रहे। जब लोग महात्मा गांधी को पूछा करते थे कि राज कैसा होना चाहिए, लोगों का कल्याण कैसा होना चाहिए, सरकार ने लोगों के लिए काम कैसा करना चाहिए, तो महात्मा गांधी एक शब्द में समझा देते थे कि अगर कल्याण राज्य की कल्पना करनी है तो राम राज्य होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी भी बहुत बोलती है। टाइमिंग का उनसे बेहतर अनुमान लगाने वाला शायद ही कोई नेता मिले। अयोध्या उनके दिल में है, भगवान राम उनकी धड़कनों में है, लेकिन राम मंदिर पर कब, कहां और क्या बोलना है, क्या फैसला लेना है, इसमें भावनाओं और कर्तव्यों में उन्होंने कभी भी घालमेल नहीं किया। इसीलिए वो उस घड़ी का इंतजार करते रहे जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला सुनाए। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। वो फैसला राम मंदिर के निर्माण की आधार भूमि बना और उसी आधार भूमि पर भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या पहुंच रहे हैं। अपने आराध्य रामलला के दर्शन और उनके मंदिर निर्माण के लिए मोदी अयोध्या पहुंच रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे महत्वपूर्ण मामले पर फैसला सुनाया है जिसके पीछे सैकड़ों वर्षों का एक दीर्घकालीन इतिहास है। पूरे देश की ये इच्छा थी कि इस मामले की अदालत में हर रोज सुनवाई हो, जो हुई और आज निर्णय आ चुका है। भगवान राम स्वयं भगवान शिव के भक्त हैं और भगवान शिव के लिए भगवान राम आराध्य। इसीलिए जब लंका विजय के लिए भगवान राम चले तो समुद्र पर
पुल बनाने के बाद शिवलिंग की स्थापना की, जिसको रामेश्वरम कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए शिव और राम दोनों आराध्य देव हैं।